Good afternoon. I'm Ghanshyam Anjani. I'm with Minali Kharbanda. She's certified fat loss coach. मिनाली जी आपसे जानना चाहेंगे कि पुराने ज़माने में हम लोग सब खाते थे, स्ट्रीट फूड भी खाते थे, कुछ भी कोई गली में हॉकर भी आता था, सब खा लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में सब बोलते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो आपके हिसाब से क्या न्यूट्रिशनल मिस्टेक्स नॉर्मली जो लोग करते हैं एंड व्हाट हेल्दी फूड्स वी शुड ईट टू रिमेन फिट एंड फाइन? तो जैसे आप बता रहे हैं कि पुराने ज़माने में मतलब आज से मान लेते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल 30-40 साल पहले, पहले, हाँ, हाँ। लेकिन उसका इफ़ेक्ट आज की जनरेशन पे दिख रहा है। द हुँ, पॉपुलेशन व्हिच इज़ इन 60s, लेट 50s, 70s, इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हुँ, सो हुँ, उसका लैगिंग इफ़ेक्ट आज दिख रहा है, हुँ, कुछ भी खाने का। इंडियन डाइट हमेशा प्रोटीन स्पेशली वेजिटेरियन डाइट प्रोटीन में थोड़ी डेफिशिएंट रही है। ओके। एंड डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए, आप उससे ज़्यादा एनर्जी उसको दे रहे हैं। तो अगर वो स्ट्रीट फूड जो लोगों ने खाया और एक्सरसाइज़ जो लोग एक्टिव नहीं थे, हुँ, इन लेटर टुडे इन लाइफ इट इज़ प्रेजेंटिंग इटसेल्फ विद राइट। कोलेस्टेरॉल, हार्ट इश्यूज़, डायबिटीज़। सो वो कहना सही नहीं है कि कुछ भी खा सकते हैं, स्पेशली अगर एक्टिविटी लिमिटेड है। इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स का कल्चर है, बहुत लिमिटेड आउटडोर फैसिलिटीज़ हैं। सो अगर फिट रहना है तो यू हैव टू वॉच व्हाट यू ईट। हाँ, ये बात भी है कि पुराने ज़माने में लोग एक्सरसाइज़ भी वॉकिंग ज़्यादा होती थी। हाँ, अब तो कहीं थोड़ा भी जाना होता है तो गाड़ी उठा लेते हैं या स्कूटर उठा लेते हैं, उसपे चल पड़ते हैं, तो मेरे ख्याल वर्कआउट लोगों का ऑटोमेटिकली हो जाता था। हाँ, लोग एक्टिव ज़रूर थे, एक्टिव थे, चाहे हाँ। एक्सरसाइज़ उतनी नहीं होगी, हुँ, पर हुँ। एक्टिव थे, साइकिल पे जाना, हुँ, हुँ। वॉक करना। लेकिन आज की डेट में फुटपाथ है नहीं, फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट है, पोल्यूशन है, गंद है, वुमेन सेफ्टी इशू है, दैट दे कैन नॉट वॉक ऑन द रोड हुँ, जस्ट एनीवेयर। सो ये सब चीज़ों की वजह से वी आर नॉट अ वेरी एक्टिव कंट्री, हुँ। जिसकी वजह से और भी मुश्किल हो जाता है फिज़िकली फिट रहना, राइट। व्हिच मेक्स अस प्रोन टू अ लॉट ऑफ क्या लाइफ़स्टाइल क्या इश्यूज़। हेल्दी फूड आपके हिसाब से खाने चाहिए ताकि मतलब रिमेन फिट एंड फाइन? सो सबसे पहले मैटर करता है कि हम कितना खा रहे हैं, राइट। क्या खा रहे हैं उससे भी ज़्यादा। हुँ, हुँ। सो ये हमें बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि घर का खा रहे हैं तो जितना मर्ज़ी खा सकते हैं। हुँ, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारी बॉडी अगर हम एक्टिव नहीं हैं, तो हमें हर चीज़ कंट्रोल में खानी कंट्रोल है, में करना। इवन इफ चाहे वो घर की दाल, सब्ज़ी, रोटी क्यों ना हो। सो एक प्लेट को अगर हम लेके चले तो उसमें कुछ सोर्स प्रोटीन का होना चाहिए, एक सोर्स कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, एक सोर्स फैट का होना चाहिए। प्रोटीन इंडियन डाइट में यूजुअली दाल से आता है, हालांकि वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, बट जब उसको रोटी या चावल के साथ लेते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। पनीर से आता है, अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडा, चिकन ब्रेस्ट, फिश, स्पेशली वाइट फिश, नॉट द ओके, फैटी फिश। सो ये सब इनमें से दिन में 3 बार कुछ ना कुछ, जैसे एक मील में दाल हो गई, एक मील में पनीर हो गया, या दही हो गई प्रोटीन के लिए। दही में भी हंग कर्ड जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, एंड एटलीस्ट 2 मील्स से अगर आप में अच्छे से प्रोटीन लेते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी स्टार्ट है, अगर 3 मील में नहीं ले सकते। बट नॉर्मली जैसे बोलते हैं लोग कि कार्बोहाइड्रेट्स खाना जो हुँ, है इट्स नॉट गुड, तो इज इट अ मिथ? और हुँ, दूसरा आपके ओपिनियन से हिसाब से कार्बोहाइड्रेट खाना, प्रोटीन खाना या हुँ। फैट खाना कौन सा बेटर है? या कई लोग कहते हैं शाम के टाइम, शाम के बाद कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने चाहिए, हुँ। तो क्या आपका ओपिनियन है? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कितना खा रहे हैं। ओके। अगर आप रोटी छोटी खा रहे हैं, एक आटे की एक छोटे से रोटी खा रहे हैं, हाँ। दाल के साथ, और हम्म, उसमें आपके प्लेट में सैलेड भी है, दही भी है, तो हम्म, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आप सिर्फ़ सब्ज़ी और रोटी खा रहे हैं, उससे पेट बहुत कम भरता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी का एक प्रेफर्ड सोर्स ऑफ फूड है, ओके। फ्यूल है। हम्म, वो बॉडी को एनर्जी देता है। तो बॉडी क्या करती है, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स उसको मिलते हैं, वो फटाफट उसको ब्रेक डाउन कर देती है, तो आपको राइट। बार-बार भूख लगती है। लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी को टाइम लगता टाइम है। लगता है। तो अगर आप एक प्रोटीन हेवी मील खाएँगे तो आप 3 घंटे, 4 घंटे तक फुल फ़ील फुल करेंगे। फील करें। यही आप एक रोटी या सब्ज़ी खाएँगे, आपको 1 डेढ़ 2 घंटे में दोबारा भूख लग जाएगी। तो आपको क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट ज़रूर खाने हैं,
पर उसके साथ में कुछ प्रोटीन और कुछ फाइबर, फाइबर का मतलब सब्जी, सैलेड ज़रूर लेना है, ओके। जिससे कि एक तो ब्लड ग्लूकोज स्पाइक ना हो और बार-बार भूख ना लगे। बट येस, कंट्रोल में खाना है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो एक मील में 30 ग्राम कार्ब्स, मतलब कि 30 ग्राम आटे की रोटी, या चावल खा रहे हैं तो 30 ग्राम रॉ चावल, जिसको कुक करेंगे तो 90 से 100 ग्राम कुक करके बनेगा, तो उतना खाना है। नहीं तो बाकी यूजुअल पॉपुलेशन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 40 टू 50 ग्राम, 40 टू 60 ग्राम कार्ब्स भी ले सकते हैं एक मील में। नॉर्मली जो बोलते हैं फैट लॉस, आपका एक्सपर्टाइज है उसके अंदर। फैट लॉस में इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं, या फिर हाउ यू रिलेटेड विद द कैलोरी इनटेक वर्सेस कैलोरी बर्न। सबसे पहले यही मैटर करता है कि आप कितना खा रहे हैं, ओके। क्योंकि एनीथिंग, जैसे जैसे मैं स्टेरॉइड्स का एग्जांपल लेती हूँ। स्टेरॉइड्स इन द राइट डोज कैन सेव योर लाइफ, but steroids in the wrong dose can kill you. Similarly, carbohydrates, any food that you eat in the right dose is good for you. It will nourish you. It will give you energy. It will make you able to do good things in life. Like, you can work out, you can be healthy, you can be healthy for your family. बट वहीं पे जब खाना एक्सेस में चला जाता है, जो कि आज की डेट में बहुत कॉमन है, क्योंकि स्विगी, जोमेटो, यू जस्ट हैव टू टैप टू थिंग्स, फूड विल बी हियर। राइट। सो और या फिर घर में अगर खाना, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि घर में जैसे दाल चावल बना है, लेट्स से बच गया, उसको फ्रिज में रखा, अब अगले दिन एक रोटी या दो रोटी खाई, सब्जी खाई जो फ्रेश बना था, और कल का खाना भी प्लेट में डाल लिया क्योंकि Right. फ्रिज खाली करना है, तो है तो वो घर का खाना, हाँ। लेकिन एक्सेस में चला गया है। Right. तो उन चीजों से फिर हमें डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर का डर रहता है। तो सबसे पहले, चाहे वो घर का खाना या बाहर का खाना है, कितना खाना है मैटर करता है। घर का खाना भी आपको इन लार्ज डोज इज पॉइजन, पॉइजन इन द सेंस कि नॉट, मतलब इट्स हार्मफुल। बेनिफिशियल इफेक्ट से ज्यादा हाँ, नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। yes, so you have to be careful about how much you eat, then you have to know what to eat। अच्छा, प्रोटीन, कार्ब, फैट, फाइबर, कि हाँ तेल या घी में जिसमें खाना कुक हो रहा है उसको कंट्रोल में यूज कर रहे हैं। देन हर मील में एक सब्जी जरूर होनी चाहिए, कुछ प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए, जैसे हमने बोला दाल, अंडा, फिश, चिकन, सब्जी, एंड देन साथ में कुछ रोटी। इसका टाइमिंग्स भी मील्स का मैटर करता है। लाइक आज की डेट में सब लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए बात करते हैं, तो किस टाइम पे खाना खाना चाहिए, मे बी ब्रेकफास्ट दोपहर का या शाम का। जैसे गेस्ट्रो वाले डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप टाइम भी खा लीजिए, 2 घंटे पहले सोने से पहले खा लीजिए। तो आपके हिसाब से टाइमिंग्स क्या होने चाहिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग इज फॉर वेट लॉस मेनली, सो ओके उसका टाइमिंग ऑफ फूड से इतना रिलेशन नहीं है। ओके दैट इज यूज्ड फॉर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, कि अगर Okay. किसी को ये लगता है, जैसे कुछ क्लाइंट्स को ये होता है कि अगर मेरे सामने खाना आता है मैं रोक नहीं पाता अपने आप को, ओके तो हम उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग दे सकते हैं कि आपके पास ये 8 घंटे हैं दिन में खाना खाने के, उसके अलावा आपने कुछ नहीं खाना, तो वो अलग है। बट टाइमिंग मैटर्स ओनली इन अ स्मॉल सेंस, कि एक अगर ओवरऑल फैट लॉस के लिए देखें तो टाइमिंग उतना मैटर नहीं करता। ओवरऑल कैलोरीज अगर आपके दिन की ठीक है, आपका फिर भी वजन कम होगा। बट अगर हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात करें तो येस, इट्स नॉट रिकमेंडेड दैट डिनर के एकदम बाद हम जाके सो जाएं। इट्स बीन लिंक्ड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे कौन सा ऑप्टिमम है फॉर बॉडी के लिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग आई डोंट रिकमेंड, ओके नो। आई थिंक आप ये कह रहे हो कि डिनर और ब्रेकफास्ट में कितना गैप होना चाहिए। हाँ, दैट इज नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग। ओके इंटरमिटेंट फास्टिंग है जब आप एक मील स्किप कर रहे हैं दिन का, यूजुअली फर्स्ट या लास्ट मील, आप दिन में Okay. 2 ही मील्स खा रहे हैं, आप 16 घंटे फास्ट कर रहे हैं। Okay. बट ऐसा नहीं है कि 10 घंटे या 12 घंटे खाना नहीं खाना है फॉर ऑप्टिमम हेल्थ। द थंब रूल इज सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना। हाँ, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर खा लें और वो है। क्वांटिटी आप अपनी अच्छे से खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. स्पेशली फॉर ऑफिस गोइंग पीपल, एक वही मील होता है जो आप अपनी फैमिली के साथ खा रहे हैं पूरे दिन में। Right. You don't want to restrict yourself, you want to eat what everybody else is also eating. So आप अच्छे से खाइए, ऐसा नहीं है कि सूप सैलेड ही खाना है, नॉर्मल रोटी, सब्जी, दाल सब खाइए। बट ये है कि अगर आपका बेड टाइम 10 बजे है तो 7:30-8 बजे तक खाना खा लीजिए। Right. अगर आप ऑफिस से ही 9 बजे आते हैं तो एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लीजिए कि आते ही आप खाना खा सके, अगर हो सके तो, Okay. इफ पॉसिबल फॉर यू। और उसके बाद फिर 2-2.5 हाँ। घंटे के बाद आप एंड सो सकते हैं। हाँ, एंड अगर आपको लगता है कि गैप बहुत कम है डिनर और बेड टाइम में, तो एक छोटी सी वॉक कर सकते हैं डिनर के बाद,
to improve digestion. नॉर्मली बोलते हैं वॉक करना बेटर रहता है हाँ, meals के बाद walk is मॉर्निंग very में good. भी और इवनिंग के अंदर। Yes. और वैसे दूसरा एक जो एज से रिलेटेड जो होता है कि एज के साथ आपको अपना खाना पीने का सिस्टम चेंज करना चाहिए या कुछ रेस्ट्रिक्टेड खाने, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? See, same principles apply at every age. Yes, with age, one thing key that meals should be balanced and within your calorie range. But yes, with age, what happens is sarcopenia hota hai, which is basically degeneration of muscle. Right. Right? That is how aging happens. That is what aging is. So after a certain age, it's very difficult to build muscle. Right. But what you can do is delay aging. जैसे कि किसी को कोई इलनेस अगर डायग्नोज होती है तो डॉक्टर्स बहुत बार बोलते हैं ना कि अभी हम यहाँ से रिवर्स नहीं कर सकते, बट व्हाट यू कैन डू इज मेक श्योर इट डजंट गेट वर्स. जैसे आर्थराइटिस हो गया या ऐसे कोई भी बैक इशू, अगर डीजेनरेटिव कंडीशन डायग्नोज हुई तो सेम गोज फॉर योर मसल. अब यहाँ से ग्रो नहीं कर सकते, बट क्या हम इसको मेंटेन कर सकते हैं कि क्या हम सोच सकते हैं कि हमारा जो डिक्लाइन है मसल का वो कम से कम हो, स्लो हो जाए. उसके लिए एडल्ट मेल्स अगर जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट 65 ग्राम प्रोटीन अ डे. विमेन के लिए भी समवेयर बिटवीन 55 to 60 ग्राम प्रोटीन पर डे जरूर होना चाहिए. And this is especially for all the aging population. Anybody who's watching who have parents with 60 years plus, make sure that they're eating at least 50 to 65 gram protein per day. प्रोटीन्स मेनली किस किस में होते हैं? जो वेजिटेरियन है सपोज, नॉन वेज वालों को एक बात छोड़ दें अभी. हाँ जी. चिकन वेगन में, फिश में मिल जाएगा, पर प्रोटीन वेजिटेरियन के लिए किस किस चीज़ में आइटम में मिलेगा जो लोग खाएं डेली? जो कंप्लीट प्रोटीन होता है जिसमें सारे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, वो है सोया, टोफू, पनीर, हंकर्ड, नॉट दही, हंकर्ड. एंड सबसे ज्यादा हंकर्ड और दही में क्या फर्क होता है? दही का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है हंकर्ड, तो उसमें कॉन्सेंट्रेट की वजह से पनीर प्रोटीन ज्यादा होता है हंकर्ड में. एंड सप्लीमेंट वे प्रोटीन इज वेरी सेफ. आज की डेट में इंडिया में बहुत अच्छे हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स हैं, एंड इट्स वेरी इजी. यू कैन पुट इट ब्लेंड इट विद अ फ्रूट टू मेक इट इनटू अ स्मूदी. आप उसको चाहे तो आटे में डाल के रोटी बना सकते हैं. वो बहुत अच्छा एक तरीका है जिसमें 23 से 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल सकता है इन 30 ग्राम वे प्रोटीन. सो विच इज़ अ वेरी वेरी, उसमें लाइफ आसान हो जाती है बहुत कि आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता. आपने बोला डिले एजिंग के बारे में बोला, तो डिले एजिंग मतलब फूड से या किसी चीज़ किस हिसाब से, बॉडी मास इंडेक्स की आप बात कर रहे थे, तो क्या करना चाहिए कि ताकि आपका जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं आप 60 प्लस, तो आपका मास चलता रहे उस टाइम तक, क्योंकि नॉर्मली डिजेनरेशन हो जाता है. हाँ. तो डिजेनरेशन कम हो, स्टिल यू हैव सम बॉडी मास. या सो डिजेनरेशन इज व्हाट बेसिकली मसल्स का डिजेनरेशन, बोन मिनरल डेंसिटी का कम हो जाना, हाथों और ग्रिप स्ट्रेंथ कम हो जाना. राइट. तो ये सब करने के लिए 3 मेन चीजें हैं. एक तो वेट लिफ्टिंग, क्योंकि बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ती है, मेंटेन रहती है विद वेट लिफ्टिंग. जब बोन्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर वजन पड़ता है, अगर आप बारबेल उठाते हैं, स्क्वाट करते हैं, तो आपके जॉइंट्स में जो स्ट्रेन पड़ता है उससे वो बोन्स स्ट्रांग होती है. सो वेट लिफ्टिंग. Second is eating 55 to 65 gram protein per day, and enough sleep. Sleeping on time, waking up on time. Sleeping on time, not just 8 घंटे, but 10 से 11 बजे के बीच में सोना. And सुबह, वैसे भी एज के साथ नींद थोड़ी कम हो जाती है, तो सुबह टाइम से उठ जाना. And these are the 3 वेट लिफ्टिंग लोग जो है मतलब जिम तो सारे जाते नहीं है, तो कुछ एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बताया था आप बॉटल से ही ऐसे ऐसे कर सकते हैं. जो वाटर बॉटल होती है या किसी और चीज से डंबल्स घर में भी कर सकते हैं. आपको जरूरी तो नहीं है मतलब जिम नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप आजकल तो इतनी ऑनलाइन ट्रेनर्स हैं, घर पे आने वाले ट्रेनर्स हैं, या आप यूट्यूब पे इतने प्रोग्राम्स हैं कि आप अगर आपके पास डंबल है, वाटर बॉटल ले सकते हैं. वो 1 लीटर की वाटर बॉटल होगी, बट आपको वेट बढ़ाना भी होता है टाइम टू टाइम. सो उसके लिए डंबल्स बेस्ट है, सेफ है, हाथ में अच्छे से ग्रिप हो जाते हैं. विद एज वाटर बॉटल स्लिप हो सकती है. So yes, you can start with water bottles, but invest in dumbbells if you can, and do proper training. कितना वेट लेना चाहिए? मतलब 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो? वो सबके अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. और anything else you would like to say to maintain a good health, good lifestyle? क्या कोई खास चीज बताना चाहेंगे, आप बोलना चाहेंगे? Yes, I think मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि
science has advanced a lot in the last few years. So we should take advantage of that. Science Right. की वजह से आज की डेट में इतनी information है, कितना प्रोटीन खाना है, वेट लिफ्टिंग क्यों बेनिफिशियल है. Whoever is open minded and willing to change will reap the benefits. If we stay stuck in old philosophies कि हमारे पूर्वज तो ऐसे करते थे, but आप the question we should ask is उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कितना फर्क है. काफी बढ़ गई है मेरे हिसाब Exactly. से. So जो लोग अपने आप को अपडेट करेंगे, एजुकेट करेंगे, will ride the wave of Right. the information that's coming our way, will lead a very happy, healthy senior life. Right. And people who keep stuck in their old ways yes. will, and Change, also change is the essence of life. वो तो change करना ही करना है. yes, because science is evolving. Right. And the other thing is ki please don't believe any random WhatsApp information. Always verify. Today you can go on ChatGPT, paste that Yes, message and yes. ask, is this authentic? So don't believe anything just randomly, because that is very harmful. In today's day and age, there's so much information, misinformation. So please verify anything that you start following. राइट. आज की डेट में तो सारा ही होता है. देख के यूट्यूब Yeah. में देखा, डॉक्टर से भी जाके बहस करते हैं. डॉक्टर साहब आप ये बोल रहे हैं, लेकिन ये Yes. यूट्यूब में ये आ रहा है, व्हाट्सएप पे डॉक्टर भी दूसरे हो जाते हैं. Yes. So तो बहुत always सारी verify. चीजें. हाँ, yes. So thank you so much. Thank After you. for sparing your valuable time, Yeah. and hope everyone will follow the tips which you have Yes. given, and it will be beneficial for everyone. Thank you. Thank you so much. Thank Thank you. God bless. Thank you.